साइंस क्लास 9 साइंस का थर्ड पार्ट सेकंड चैप्टर चल रहा था। सेकंड चैप्टर के 2 पार्ट कवर हो चुके हैं और सेकंड जो पार्ट था प्रीवियस पार्ट उसमें हम लोगों ने सेपरेशन मेथड जो है डिस्कस कर लिया था। सेपरेशन मेथड काफ़ी हैं आपके सिलेबस में 9th में, उसमें से कुछ सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लिया था, जैसे यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और सब्लिमेशन, ठीक है ना, सेंट्रीफिकेशन। इन सब मेथड को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इंक्लूड कर दिया था। और अगर आपको देखना हो तो आप सेपरेशन मेथड पार्ट 1 कर सकते हैं या आप चैप्टर का नाम डाल के और पार्ट 3 कर सकते हैं। पार्ट 2 है, पार्ट 3 तो ये है, तो डिस्कस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा आपका, ठीक है। तो आज हमें कौन कौन से सेपरेशन मेथड करने हैं? हमें जो करने हैं आज वो है आपके एक सिंपल डिस्टिलाइजेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड और क्रोमेटोग्राफी। ये तीनों हमें जो है आज डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कौन सा मेथड दिया हुआ है। देखिए, डाइस ब्लैक में से, कलर में से डाइस को निकाल, यानी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या है पहले मैं एक बता दे रहा हूँ। डाइस में जैसे ब्लैक कलर की कोई कलर है तो उसमें कौन कौन से डाइस प्रेजेंट हैं, इसको पता करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इसको हम लोग यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का। देखिए, मैंने एक फ़िगर इंक्लूड किया है, इस फिगर को समझा दूँ। ये जो आप देख रहे हो ये जो है एक फ़िल्टर पेपर है। ये इस फ़िल्टर पेपर पे क्या किया हमने, 3 to 2 इंच पे ये एक लाइन कर ली और इस लाइन करके और इस फ़िल्टर पेपर को क्या किया हमने, ये जो जार दिख रहा है इस जार में डाल दिया। और कहाँ तक? जिस जार का जहाँ तक वाटर लेवल है, इस वाटर लेवल के पास 1 ड्रॉप ऑफ इंक ड्रॉप की हमने यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। और ऑब्ज़र्व किया, देखते हैं क्या होता है। तो क्या देखते हैं हम कि 1 ड्रॉप ऑफ इंक जो है कुछ टाइम बाद पूरे फ़िल्टर पेपर में, यहाँ ग्रीन, यहाँ ये जैसे इसमें देख रहे हैं आप, इस वाले में ब्लू, रेड, ऐसे कलर जो है वो एक्सपेंड होने लगते हैं। मतलब इसका मतलब क्या था, ये जो ब्लैक कलर था वो ये तीनों कलर से मिक्सचर था वो, जो इस टेक्निक में पता चल गया कि ये सेपरेट हुए हैं, ठीक है ना। तो इस टेक्निक को हम लोग जो है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बोलते हैं। अब बोलोगे इसका यूज़ क्या है डेली लाइफ? इसका बहुत बड़ा यूज़ है। इसमें इसका यूज़ जो है वो डॉक्टर्स करते हैं। देखा होगा किसी की मेडिकल चेकअप जाता है जब, तो हम लोग डॉक्टर पता लगा लेते हैं इसने क्या दवा खाई है, या ये ड्रग्स लेता है कि नहीं लेता है, कोई नशीला चीज़ लेता है कि नहीं लेता है। तो ये सब पता लगाने, क्योंकि जब वो ब्लड का क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी में उसके पार्टिकल मिल जाते हैं। जैसे इसमें ब्लैक का जब क्रोमेटोग्राफी की तो ये जो आपके ग्रीन, ब्लू और ये रेड मिले हैं ना, तो ऐसी ब्लड की क्रोमेटोग्राफी में जो आप ड्रग्स वगैरह लेते हैं ना उसके पार्टिकल आ जाते हैं और वो डॉक्टर पता लगा लेते हैं। ये टेक्निक होती है, क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए, इसमें वही चीज़ बताई गई होगी जो मैं बता रहा था। एक पहले फ़िल्टर पेपर लिया, उसमें से लाइन कर दी, लाइन करने के बाद स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक डाली और इसे क्या कर लिया, जार के लेवल पे रख दिया और केयरफुली ऑब्जर्व किया, ठीक है। और देखा क्या कि कौन कौन से कलर इसमें मिक्स थे वो हमें मालूम चल गए, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ है मैंने बताया। देखो, डाइस पता लगाने के लिए, पिगमेंट, ड्रग फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से ड्रग पता करना, ये सब, ठीक है। अब दो इमिजिबल लिक्विड हैं, वो दोनों अगर मिक्स हो गए हैं तो आप उनको कैसे अलग करोगे? जैसे यहाँ शायद किसका एग्जांपल दिया हो, इसमें दिया है डिस्टिलाइजेशन मेथड का। देखिए, जैसे सपोज़ करिए वाटर और एसीटोन दोनों मिक्स हो गए हैं, आपको क्या करना है, इनको अलग करना है। तो इनके लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? देखिए, आप लोग 9th में आए, एक एक चीज़ को पहले समझ लीजिए। इस फिगर में जो जो दिया है वो क्या क्या है। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क, क्योंकि इसमें हमें डिस्टिलाइजेशन करना है तो इसलिए इसको हम डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क बोलते हैं। ये लिखा हुआ है। ये क्या होती है आपकी, ये थर्मोमीटर है जो टेम्परेचर बताएगी कि इस फ्लास्क में जो चीज़ गर्म हो रही है उसका टेम्परेचर कितना है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद ये क्या है, ये स्टैंड है जिस पे कसा जाना है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है आपका, ये है कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है, यहाँ से जो वेपर आती है ये इसके अंदर, यहाँ से वाटर इन होता है, यहाँ से वाटर आउट होता है।
तो इसके अंदर जब वाटर फिल होता रहता है तो क्या होती है, यहाँ से जो वेपर आती है उसको कंडेंस करने का काम करता है, ठंडा करने का काम करता है, इसलिए इसको कंडेंसर बोलते हैं। हालांकि इसमें यहाँ दिया नहीं है, यहाँ एक एडेप्टर और लगा होता है ऐसा यूँ, ये अडेप्टर जो सीधा इसको अडेप्ट करके ये बीकर में कलेक्ट कर लेता है। और इन सब चीज़ों को गर्म करने के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग, कहाँ गया ये रहे, इन सब चीज़ों को गर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो ये बर्नर है। और ये बर्नर के बाद ये आपका ट्राईपॉड स्टैंड, और ठीक है ना, इसको गर्म करने के लिए कभी कभी सैंड बाथ, ऑयल बाथ भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये तो इसके पार्ट्स के बता दिए मैंने। अब इसमें क्या किया हमने, इस पूरे पार्ट्स में ये वाले फ्लास्क में हमने वाटर भी ले लिया और एसीटोन भी ले लिया, और दोनों को क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। तो क्या होता है कि एसीटोन की जो वेपर है वो यहाँ से वेपराइज होती है, वेपराइज होने के बाद यहाँ से कंडेंस होती हुई यहाँ कलेक्ट हो जाती है, जबकि वाटर जो है वो इतनी जल्दी वेपराइज होता नहीं, तो दोनों जो है वो क्या कर लेते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एक इसी में रह जाता है और एक आपका यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है आके। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, लेट्स ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर। जैसे एसीटोन और वाटर को आपको सेपरेट करना है, थर्मामीटर लिया, स्लोली क्या किया हमने, दोनों को गर्म किया। गर्म करने के बाद क्या करते हैं, देखो एसीटेन वेपराइज, एसीटोन जल्दी वेपराइज होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और वो क्या होगा, ठंडा होगा, कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होके कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, कंडेंसर में। और वाटर लेफ्ट बिहाइंड, और पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, तो वो तो अभी बॉईल हो मतलब उसकी वेपर तो बनेगी नहीं। देखिए वाटर, देखिए फिर से समझ लीजिए, ये वाटर है इसके अंदर, उसकी वेपर तो 100 डिग्री पे बनेगी ना, 100 तो अभी पहुंचा नहीं। एसीटोन जो है वो, उसकी वेपर जो है वो उससे लो टेम्परेचर बन जाती, तो वो तो उसकी वेपर बन गई, वो इसमें कलेक्ट हो गया, वाटर हुआ नहीं, हो गए दोनों अलग अलग, दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, तो इस मेथड को तो हम लोग बोलते हैं आपका कौन सा, सिंपल डिस्टिलाइजेशन मेथड। अब आती है बात फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन की। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड में हम उन लिक्विड का सेपरेशन करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, मतलब जो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होते हो, क्योंकि जब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होंगे तो हम उनको सेपरेट करना ईजी रहेगा। देखिए इसमें भी लगभग लगभग वही ऑपरेटर से समझा दूँ मैं आपको, बस ये चीज़ चेंज हो गई, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल कॉलम। हालांकि इसमें थोड़ा सा अजीब सा दिया है, फ्रैक्शनल कॉलम कुछ इस तरह का होता है। आप हायर बुक्स जब लेंगे तो आप देखेंगे इस तरह का होता है फ्रैक्शनल कॉलम, ये ऐसा, तो बच्चों को ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है ऐसा। ठीक है ना, ये ऐसे मान लीजिए यहाँ ये लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है ऐसा। अब क्या हुआ, इसमें हम लोगों ने मान लो दो ऐसे लिक्विड भर दिए जिसमें एक का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है। ठीक है, और दोनों को मान लीजिए एक का 78 है या 70 है और एक का आपका 79 है। ये फ्रैक्शनल ट्यूब अलग अलग उस पर, मतलब 70 वाला यहीं पे कंडेंस हो जाएगा और यहाँ 79। अब हम दोनों को क्या करते हैं, इसमें दोनों मिक्स हैं, दोनों को गर्म करते हैं। तो सपोज़ करिए जो फर्स्ट वाला है उसकी वेपर बनी, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था तो वो यहाँ बॉयल हो गया। बॉयल होने के बाद क्या हुआ, इसी का में कंडेंस होके वापस आ गया। जबकि जो सेकंड वन था वो इस टेम्परेचर पे जो है वो क्या नहीं हुआ, कंडेंस नहीं हुआ। कंडेंस ना होने के बाद ये कंडेंसर से कंडेंस होता हुआ यहाँ क्या हुआ, कलेक्ट हो गया। मतलब एक तो ईज़िली कंडेंस हो जाएगा। और पढ़ने के बाद इस फिगर को फिर एक बार समझाता हूँ मैं आपको, अभी सही समझ में आएगा। देखिए क्योंकि यही मेथड और है, और तो कुछ इंक्लूड है नहीं आज, तो इसी को अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखिए दिस मेथड इज़ कॉल्ड डिस्टिलाइजेशन मेथड, इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड। पर ये लिखा हुआ है यहाँ तक तो उसकी डिस्टिलाइजेशन की बात है। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सेबल लिक्विड इन द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट इज़ 25 केल्विन। अगर दो ऐसे लिक्विड हैं जिनके बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन है तो इनको सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन का। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन में है क्या, देखिए लिखा हुआ है द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, जैसे एयर को वो करना, सेपरेट करना, एंड द डिफरेंट फैक्टर ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के उसको अलग करना। ये सब जो है हम लोग इसी मेथड से अलग करते हैं। द ऑपरेटर सिमिलर दैट
मतलब मैंने बताया था आपको इसके जो ऑपरेटर्स होंगे वो सिमिलर होंगे डिजिटलाइजेशन मेथड, एक्सेप्ट केवल एक चीज़ बदल जाएगी जो मैं बता रहा था इसे यूँ, फ्रैक्शनल ट्यूब वो केवल अलग आ जाएगा, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक जो है आपका ईज़िली कंडेंस होगा और एक ईज़िली कंडेंस नहीं होगा। हालांकि जो और बुक्स होती हैं उनमें जो फ्रैक्शनल ट्यूब के आगे जो है वो आपका टेम्परेचर भी दिया होता है, मतलब कि कौन से टेम्परेचर पे कौन सी चीज़ कंडेंस होती है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस था, हाँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 78 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और ये दोनों जो है अब इनको क्या करते हैं हम लोग गर्म करते हैं। तो सबसे पहले मान लो एक इसमें एक अल्कोहल है, ठीक है ना, एक अल्कोहल ले लिया हमने, दोनों लिक्विड में दो अलग अलग चीज़ ले सकते हैं, एक अल्कोहल ले लो एक वाटर ले लो। तो हमने क्या हमें मालूम है अल्कोहल जो है जब और वाटर दोनों को आप क्या करोगे, हीट करोगे, तो अल्कोहल का जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 78 डिग्री सेल्सियस है, तो वो तो क्या होगा आपका, वो तो ये फ्रैक्शनल ट्यूब से टकराने के बाद भी ठंडा नहीं होगा, कंडेंस नहीं होगा। तो वो तो फ्रैक्शनल ट्यूब से टकराने के बाद भी ये कंडेंस होकर यहाँ कलेक्ट हो जाएगा अल्कोहल। तो और नेक्स्ट वन जो है वाटर, वो क्या होगा, वो कंडेंस होने के बाद इसी में रिटर्न वापस आ जाएगा, और जो है दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। मतलब इस ये जितने भी सेपरेशन मेथड थे सबका यूज़ क्या था, सबका यूज़ ये था जब दो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएं तो हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे, ये यूज़ है। ठीक है ना, चाहे वो साल्ट शुगर हो, अब तो और हाई लेवल पे इन्होंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह ये सब दे दिया है। ठीक है, तो सेपरेशन मेथड सारे फिनिश हो गए। अब जो है नेक्स्ट फिजिकल चेंज केमिकल चेंज पे होगी, और जो है बिल्कुल अब इसके वो दिए हुए हैं एप्लीकेशंस वगैरह। तो और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग फिज़िकल केमिकल चेंज पढ़ेंगे, और जो भी होगा, यानी पेज नंबर 22 तक आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और 22 के आगे जितने भी टॉपिक होंगे नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो होगी उसमें सारे इंक्लूड कर देंगे। ठीक है।